अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मौत का दर्दनाक वाक़या। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह पाक ने आदम को जुम्मे के दिन असर के बाद पैदा फरमाया और आग को आदिमुल अर्ज यानी जाहिरी ज़मीन की एक मुट्ठी भर मिट्टी से पैदा फरमाया, इसलिए आपको आदम कहते हैं। तारीख इब्ने असाकार 7375 और आपकी औलाद को आदमी यानी आदम वाला कहते हैं। दोस्तों, आखिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात कैसे और कब हुई? आप अलैहिस्सलाम को गुस्ल किसने दिया? आप अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? और आप अलैहिस्सलाम को तदफीन किसने किया और कहाँ पर किया? जिस मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का खमीर मुबारक तैयार हुआ, उस मिट्टी के बचे हुए हिस्से से खजूर का दरख्त बनाया गया। हज़रत मौला अली शेर खुदा बयान फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खजूर का एहतराम किया करो क्योंकि यह तुम्हारे वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बची हुई मिट्टी से पैदा की गई है। और एक रिवायत में है कि खजूर, अनार और अंगूर को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बची हुई मिट्टी से पैदा किया गया। अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के मिट्टी से पैदा फरमाया। फैज़ अल-क़दीर 3360। आपकी पैदाइश का वाक़या कुछ इस तरह है कि अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ज़मीन से एक मुट्ठी भर मिट्टी उठा लाओ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ज़मीन से मिट्टी उठाना चाहिए तो ज़मीन ने उसका सबब पूछा। आपने सारा वाक़या बयान किया। इस पर ज़मीन कहने लगी, मैं खुदा की पनाह चाहती हूँ इस बात से कि मुझसे जाए कुछ काम किया जाए या मेरी कोई चीज़ खराब हो। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मिट्टी लिए बगैर ही वापस लौट गए और अल्लाह ताला से अर्ज किया कि ऐ मेरे रब, ज़मीन ने तेरी पनाह मांगी है तो मैं तेरे पाक नाम और तेरी इज्जत का अदब करते हुए वापस आ गया और उसे पनाह दी। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा तो उन्होंने भी ज़मीन को पनाह दे दी और बारगाह इलाही में वही अर्ज किया जो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने किया था। फिर अल्लाह पाक ने हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा तो वो भी इसी तरह वापस आ गए। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम को भेजा, ज़मीन उनसे भी पनाह मांगी। इस पर उन्होंने फरमाया, मैं इस बात से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि उसके हुक्म पर अमल किए बगैर वापस चला जाऊँ। चुनाचे उन्होंने ज़मीन से मिट्टी उठा ली तो अल्लाह पाक ने तमाम जानदारों की रूह कब्ज करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं को दे दी कि तुमने इस मिट्टी को ज़मीन से अलग किया है, तुम्हें ही इसको मिलाना है। और फिर इनका नाम मलाकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता रखा गया। दोस्तों, अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत हव्वा को पैदा फरमाया। हज़रत आदम ने उनकी तरफ दस्ते मोहब्बत बढ़ाने का इरादा किया तो फरिश्तों ने अर्ज किया कि आदम ठहर जाओ, पहले इनका महर अदा करो। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इनका महर क्या है? फरिश्तों ने अर्ज किया कि इनका महर यह है कि आप हमारे सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 या 10 मरतबा दरूद पढ़ें। चुनाचे आदम अलैहिस्सलाम ने दरूद पढ़ा और फरिश्तों की गवाही से आपका हज़रत हव्वा से निकाह हो गया। इससे मालूम हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मौजूद चीज़ के लिए वसीला हैं, यहाँ तक कि अपने वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का भी वसीला हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने 960 वर्ष की ज़िंदगी पाई जबकि आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी 1000 साल की थी, क्योंकि जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को इनकी तमाम औलाद जिन जिन पर नबूवत मिलनी थी उनकी शख्सियत और उनकी उम्र हज़रत आदम के हमने वाज़े कर दी। आदम अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र को 60 साल तक देखा तो अल्लाह से दुआ करने लगे कि ऐ परवरदिगार, मेरी उम्र के 40 साल मेरे पोते दाऊद को दे दे। तो यूं आपकी दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ने आदम में सांप को 2 फर्जंद भी अता किए थे जो हाबील और काबील थे, लेकिन शैतान के बहकावे की वजह से काबील के हाथों हाबील कत्ल हो गए। तो इस वाक़े से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अंदर से टूट गए और बार बार अल्लाह के दरबार में दुआ मांगते रहे। एक दिन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और फरमाया, ऐ आदम, अल्लाह तुम्हें ऐसा बेटा देने वाला है जिसके नसब से अंबिया और औलिया ज़मीन तक पहुँचेंगे, उसका नाम शीश रखना। इसका मतलब है कि अल्लाह का अता किया गया। इस तरह अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल को ज़मीन पर भेजा। जब हज़रत आदम का आखिरी वक्त आया तो आपने अपने बेटों से कहा कि मेरा दिल करता है कि मैं जन्नत का फल खाऊं। आपके बेटे ज़मीन पर जन्नत के फल तलाश करने लगे। फल तलाशते वक्त उन्हें फरिश्ते मिले और कहने लगे, बनी आदम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, हम अपने बाप के लिए जन्नत का फल ढूंढ रहे हैं। उन फरिश्तों ने कहा, तुम्हारे बाबा चंद दिनों के मेहमान हैं। सभी बेटे दौड़ते हुए आपके पास पहुँचे। आप बिस्तरे बीमारी पर अल्लाह का जिक्र फरमा रहे थे। बस इतने में
मौत का फरिश्ता पहुंचा। जैसे ही बीबी हब्बा ने मौत का फरिश्ता देखा तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लिपट गईं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, ऐ हब्बा, मुझसे दूर हट जाओ। पहले भी एक मर्तबा आपकी वजह से जन्नत से निकाला गया, आज अल्लाह और उनके फरिश्तों के दरमियान न आओ। आदम अलैहिस्सलाम फरिश्ते से मुखातिब होने कहने लगे, ऐ मौत, क्या तुम्हें भूल तो नहीं हो गई? मैंने सुना था कि मेरी उम्र 1000 साल की है, अभी तो मुझे 960 वर्ष हुए हैं। मलकुल मौत ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, आपने खुद ही फरमाया था कि आपकी उम्र के 40 साल आपके पोते हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को दे दिए जाएं। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज की गई, आपको गुस्ल फरिश्तों ने दिया और आपके जिस्म को जन्नत की खुशबू लगाई गई। फिर आपकी नमाज जनाजा फरिश्तों ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के पीछे अदा की। जमीन खोदकर आपकी तदफीन हो गई और तमाम इंसानों के नज़दीक अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि जब भी किसी का इंतकाल हो जाए उसके जिस्म को ऐसे ही तदफीन करना। आज भी इन फरिश्तों की सुन्नत पर अहले ईमान अमल करके अपने बुजुर्गों की तदफीन करते हैं। आदम अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक की जगह को लेकर बहुत से इख्तिलाफात हैं। कुछ मोरखीन के नज़दीक आपकी तदफीन श्रीलंका, तो कुछ के नज़दीक जिबले अबी कवीज और कुछ के नज़दीक इराक। बाज़ रिवायतों में यह भी है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने के लिए फरिश्ता पहुंचा तो आपके बेटे, जिसको आपने अपना जानसी बनाया था, यानी हजरत सीस अलैहिस्सलाम से कहने लगे, ऐ मेरे जानसी, मैंने सुना था अनकरीब इस जमीन पर एक तूफान आएगा। अगर तुम उस वक्त मौजूद रहे तो मेरे जिस्म को उस नूह कश्ती में सवार करना जो निजात का वसीला है, और अगर तुम उस वक्त तक जिंदा न रह सके तो अपनी औलाद को वसीयत करना कि मेरे जिस्म को उस कश्ती में सवार करें। तारीख में लिखा है कि जब तूफान आया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती में हजरत आदम और हब्बा के जिस्म मुबारक को सवार किया और बैतुल मुकद्दस या इराक में उस जगह तदफीन किया जहां उन्होंने अपनी कब्र बनाई। अल्लाह से दुआ है कि हमें तमाम बुराइयों से दूर रखें और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पाक से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह।